हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल चला मुसाफिर। मैं आपका दोस्त आज आ गया हूँ रावल्स मोटर गाजियाबाद में और मेरे सामने खड़ी है बेयर 650 एंड इंटरसेप्टर 650। आज की वीडियो में बनाने वाला हूँ दोनों बाइक के बीच का कंपैरिजन और आपको बताने वाला दोनों बाइक में क्या क्या डिफरेंस है। दोनों बाइक वो सेम चेचिस एंड सेम इंजन शेयर करती हैं। पहले स्टार्ट करते हैं बाइक के फ्रंट से। तो आप देख सकते हैं बेयर 650 एंड इंटर 650 दोनों में आपको राउंड लाइट्स मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपरली आपको इंडिकेटर में डिफरेंस दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे आपको एलईडी इंडिकेटर मिल जाता है, यहाँ पे आपको हाइलोजन इंडिकेटर मिल जाता है। इस बाइक में आपको स्पीडोमीटर जो आपका मिलता है वो हिमालयन से कैरी करता है, जबकि ये ट्विन पॉड है। राइट साइड में टेक्नोमीटर मिल जाता है, आपके लेफ्ट साइड में आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है। देन आपका जो स्विच सिस्टम है यहाँ पे सेम है और प्रॉपरली सेम है दोनों बाइक्स का। जैसे हैजार्ड यहाँ पे है, यहाँ पे भी हैजार्ड है। ये वाला सिस्टम भी आपका प्रॉपरली सेम मिल जाता है दोनों बाइक में। आपको जो मिरर्स हैं वो भी सेम मिल जाते हैं। यहाँ पे डिफरेंस कहाँ आता है? यहाँ डिफरेंस आता है आपके हैंडल बार्स में। तो आप देख सकते हैं ये जो हैंडल बार है ये थोड़ा सा आगे की तरफ है, वेयर है जो इंटरसेप्टर का हैंडल बार है वो आपका थोड़ा सा पीछे की तरफ है। यहाँ पे आपको एड ऑन चीज़ें और मिल जाती हैं जो आपको इस पर्टिकुलर बाइक में नहीं मिलती है। वो क्या है? यहाँ पे आपको होम बटन मिल जाता है, यहाँ पे आपको मोड बटन मिल जाता है। इंटरसेप्टर में आपको कोई भी राइडिंग मोड नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको दो ही मोड मिलते हैं, एबीएस ऑफ, एबीएस ऑन का फीचर मिलता है। यहाँ पे ये जो है आपका जॉयस्टिक है, ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो आपको स्पीडोमीटर दिया गया है वो आपका हिमालयन से आया हुआ, तो उसको एडजस्ट करने के लिए आपको चीज़ें मिलती हैं। चाबी की बात करूँ तो ये मैंने इसकी चाबी निकाल ली है और ये इस पर्टिकुलर बाइक की चाबी निकाल ली है, तो दोनों चाबियाँ सेम हैं। आपके जो ये टैंक का कवर है उसकी जो लिड है चाबी वाली वो दोनों में आपको सेम मिल जाती है। बैजिंग में आपको डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे आपको स्टिगर बैजिंग मिल जाती है, जबकि यहाँ पे आपको 3D बैजिंग मिल जाती है बाइक में। अब और आगे बात करते हैं क्या डिफरेंस है। यहाँ पे भी आपका एयर ऑयल कूल्ड सिस्टम है सेम, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा रेडिएटर दिया गया है जो इंजन को जल्दी कूल करने में हेल्प करता है। बैक में अगर बात करें तो आपकी जो टेल लाइट्स में आपको डिफरेंस दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको एलईडी लाइट्स मिल गई, राउंड लाइट मिल जाती है। यहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड की जो ट्रेडिशनल बहुत पुरानी बाइक की लाइट थी वो मिल जाती है और यहाँ पे भी आपको हाइलोजन लाइट्स मिल जाती हैं। बेयर 650 में आपको यहाँ पे सिंगल साइड साइलेंसर मिल जाता है, वेयर एज आपको जो यहाँ पे एग्जॉस्ट मिलता है वो डबल साइड मिलता है, जो पीछे से काफ़ी वाइड बाइक का लुक देता है। तो आपकी जो बेयर है वो आपकी 4 वेरिएंट और 5 कलर में आती है, वेयर जो आपकी इंटरसेप्टर है वो 4 वेरिएंट 7 डिफरेंट कलर्स की आती है। वो आपको मैं ऑलरेडी डिस्प्ले कर रहा हूँ अपने स्क्रीन पे, तो आप देख सकते हैं उनके नाम के साथ। चलिए बात करते हैं इसके पावर फिगर्स की। तो जो इंटरसेप्टर है वो है 47 bhp का पावर जनरेट करती है एट 7150 आरपीएम, वेयर जो आपका बेयर है वो पावर थोड़ा सा कम जनरेट करती है, ऑलमोस्ट उतना ही करती है, 46.8 bhp का पावर जनरेट करती है एट 7150 आरपीएम। अब यहाँ पे अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो बेयर जो है वो 56.5 Nm का टॉर्क जनरेट करती है 5150 आरपीएम, वेयर जो आपका और इंटरसेप्टर जनरेट करती है वो 52 Nm का टॉर्क जनरेट करती है 5250 आरपीएम पे। दोनों बाइक का जो टैंक साइज है वो है 13.7 लीटर का, जबकि राइडिंग रेंज जो इनकी होने वाली 315 से लेके 320 किलोमीटर तक की इनकी राइडिंग रेंज होने वाली है। इंटरसेप्टर में आपको राइडिंग मोड नहीं मिलते हैं, वेरे जैसे मैंने बोला कि आपको बेयर में 2 राइडिंग मोड मिलते हैं जिसमें आप एबीएस ऑन और एबीएस ऑफ कर सकते हैं अपने रेयर ब्रेक्स का। आपका डिफरेंस आ जाता है इनके फ्रंट सस्पेंशन में, डिफरेंस आ जाता है। जो आपका इंटरसेप्टर का है वो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, वेयर जो आपका बेयर है उसमें आपको मिल जाता है यूएसडी मिल जाता है। ये मिल जाता है आपको 40 mm का फ्रंट फोक मिल जाता है जो 110 mm ट्रेवल करता है, एंड देन आपका टेलीस्कोपिक 43 mm का मिल जाता है। रेयर में बात करूँ तो आपको यहाँ पे ट्विन कॉयल ओवर शॉक एब्जॉर्बर मिल जाता है, वेयर जो आपको यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे आपको नॉर्मल सा आपको शॉक एब्जॉर्बर मिल जाते हैं ट्विन साइड्स के। टायर में भी काफ़ी डिफरेंस मिल जाता है। फ्रंट में जो आपको इंटरसेप्टर में मिल जाता है वो 18 इंच का टायर मिल जाता है, वेयर जो आपका बेयर है वो आपको 19 इंच का मिल जाता है, जिससे आपको फ्रंट में जो है वो थोड़ी सी उठी हुई लगती है बाइक एज कंपेयर टू इंटरसेप्टर। रेयर में आपको मिल जाता है 17 इंच का टायर, वेयर एज जो आपका इंटरसेप्टर उसमें आपको 18 इंच का। तो आपकी जो बाइक है ना वो पूरी फ्लैट आपको पता चलती है,
वेयर जो आपका बेयर है वो आगे से थोड़ी सी ऊंची लगती है और पीछे से थोड़ी सी डाउन रहती है एज कंपेयर टू इंटरसेप्टर। सीट में भी देखेंगे तो सीट में भी आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। ये वो वाली जो है वो प्रॉपरली फ्लैट है, ये पीछे जाके थोड़ी सी ऊपर की तरफ उड़ जाती है। रॉयल एनफील्ड के साथ ने बताया कि यहाँ पे भी इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं एज कंपेयर टू अ चेसिस, बिकॉज दोनों बाइक में सेम चेसिस सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो इंटरसेप्टर यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको, उस बॉक्स को हटा के यहाँ पे जो रेट्रो लुक के लिए डैश प्लेट दे रखी है, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिखवा सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे फ्रंट टायर्स की बात करूँ तो वो आपको मिल जाता है 100/100/19, 18 इंच का टायर मिल जाता है। सेम आपको यहाँ भी मिल जाता है 100/19 का, लेकिन वो 19 इंच का टायर मिल जाता है। रेयर में इसमें बात करो तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 140/80 R17 आपको टायर मिल जाता है, जो 17 इंच का है। यहाँ पे आपको मिल जाता है 130/70 18 इंच का टायर मिल जाता है। तो इसका जो टायर है, जो रेयर टायर है, वो वाइड है एज कंपेयर टू इंटरसेप्टर। एग्जॉस्ट को तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे सिंगल एग्जॉस्ट सिस्टम है, वेरएज यहाँ पे हमारा डबल एग्जॉस्ट सिस्टम लगा हुआ है बाइक में। अगर मैं सीट हाइट की बात करता हूँ तो जो इंटरसेप्टर की सीट हाइट है वो आ जाती है आपकी 804 mm की, वेरएज जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस आ जाता है 174 mm का आ जाता है। जबकि बेयर की जो सीट हाइट आ जाती है वो 830 mm की आ जाती है एंड इसका ग्राउंड क्लियरेंस 184 है। तो जैसा मैंने बोला स्क्रैम मॉडल है तो इसमें ये थोड़ी सी ऊंची है एज कम्पेयर टू इंटरसेप्टर। वेट ज़्यादा है इस बाइक का, जो कर वेट है वो 3 किलो ज़्यादा है इस बाइक का इंटरसेप्टर से। बट मैंने जब इसको बाइक को आगे पीछे मूव किया सेटअप करने के लिए तो मेरे को ये काफ़ी हल्की लगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बॉडी टू वेट जो रेशियो है वो ज़्यादा प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है बेयर 650 में। बेयर 650 में जो आपके फुट पैक्स है वो आपके प्रॉपरली आपको एडवेंचर वाले मिल जाते हैं। यहाँ पे जहाँ आप इसकी रबड़ निकाल सकते हैं। आपका ब्रेकिंग सिस्टम है, इसमें भी आपको यहाँ पे ग्रिप दी हुई है, तो आप और आराम से ऑफ कर सकते हैं। रेयर में आपको यहाँ पे जो फुट पैक्स दिया हुआ है वो मेटेलिक दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ आपके, यहाँ पे बात करता हूँ इंटरसेप्टर में बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको रबड़ एंड मेटालिक आपको फुट पैक दिया जाता है। फ्रंट में भी आपका फुट पैक छोटा है एंड देन आपका गियर, आपका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो भी काफ़ी, ब्रेक का जो आपका लीवर है वो भी काफ़ी छोटा है। तो आपको ब्रेकिंग जो मिलने वाली है वो बेयर में ज़्यादा अच्छी मिलने वाली है। बाइक में आपको ट्विन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाते हैं, ट्विन पॉड मिल जाते हैं, तो दोनों ही बहुत ही डिफरेंट हैं। कि बेयर आपका रॉयल एनफील्ड हिमालयन से स्पीडोमीटर आपका शेयर करता है, तो यहाँ पे जैसे आपको ये सारे इंजन सिंबल मिल जाता है, एबीएस ऑन एंड ऑफ मिल जा ऑफ ऑन एंड देन न्यूट्रल, देन यहाँ पे आपको मिल जाता है आपको इंजन ऑयल, देन यहाँ पे बैटरी का ये आपका स्पीडोमीटर है, देन यहाँ पे आपको ट्रिप 1 ट्रिप 2, यहाँ पे आपको बटन मिल जाता है ये साइड में जो आपको ऑप्शन देता है ट्रिप ए ट्रिप बी एंड देन ओडोमीटर में स्विच करने का। तो बस इसमें यही फीचर मिलता है। यहाँ पे आपको फीचर से भरा हुआ पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। चलिए अब टाइम आ गया है बाइक के एग्जॉस्ट नॉट सुनने का, और फिर आप बताइए दोनों में, दोनों के एग्जॉस्ट नॉट में किसका एग्जॉस्ट नॉट आपको ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये कुछ साउंड है जो बाइक स्टार्ट होने पे होता है। अब मैं इसको रैप करता हूँ, देखता हूँ इसका साउंड कैसा है। तो ये कुछ इस तरीके की साउंड है इंटरसेप्टर की। और अब इसको रैप करके देखते हैं इसकी साउंड कैसे आने वाली है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इसकी साउंड कैसे लगी और बेयर 650 की साउंड कैसे लगी। बाइक में आपको चार्जर मिलता है वो नॉर्मल यूएसबी चार्जर मिलता है। बेयर जो आपको बेयर में मिलता है वो आपको सी टाइप यूएसबी चार्जर मिलता है। मेजर डिफरेंस देखिए, आप देख सकते हैं कि बेयर 650 में आपको साइड स्टैंडिंग मिलता है, वेरेज जो आपकी इंटरसेप्टर 650 उसमें आपको डबल या फिर मेन स्टैंड कह सकते हो वो भी मिलता है। राइडिंग पोस्चर भी दोनों बाइक में डिफरेंस है, क्योंकि आप जैसे आप इंटरसेप्टर में देख सकते हैं कि इसका जो फुट पैक्स है वो सेंटर में है, वेयर जो बेयर 650 का है वो थोड़ा सा आगे है। तो आपको थोड़ा सा स्पोर्टी लुक में आपको इंटरसेप्टर की जो राइडिंग पोस्चर होने वाला है, एंड आपका जो बेयर 650 है वो आपको रिलैक्सिंग मोड में आपको राइडिंग पोस्चर देगा। तो दोनों बाइक का जो आपका थ्रो है लाइट का वो सेम सेम होने वाला है। वेयर लाइट में आपको डिफरेंस प्रॉपर्ली दिख रहा है कि बेयर में आपको एलईडी लाइट्स मिल जाती हैं, इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, वेयर जो आपकी इंटरसेप्टर में है उसमें आपको बल्ब मिल जाते हैं। और अब आप इन दोनों बाइक का थ्रो भी देख लेते हैं, कितनी शानदार लग रही है दोनों बाइकें यहाँ पे।
तो ये कुछ इस तरीके से ये बाइक दिखती है यहाँ पे जब मैं उनकी लाइट्स प्रॉपर मैंने ऑफ करा दी शोरूम की। और ये देखिए इस तरीके से इनका लाइट का थ्रो होने वाला है। सामने भी आप देख सकते हैं कि इस तरीके से लाइट का थ्रो है। तो इंटरसेप्टर का जो हैंडल बार है वो एज कंपेयर टू बेयर शॉर्ट है एंड अंदर की तरफ है। तो ये आपको ना नॉर्मल आपको राइडिंग पोस्चर देता है। अगर मैं राइडिंग पोस्चर में आता हूँ तो मेरे पैर थोड़े से इसमें ना आपका 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और ये एक आपको थोड़ा सा आपके पैर पीछे की तरफ मुड़ते हैं एंड देन आपको थोड़ा सा आगे बैठना पड़ता है इसको हैंडल को मैनेज करने के लिए। अभी मैं उस पर बैठूंगा और आपको दिखाऊंगा कैसे मेरा राइडिंग पोस्चर होने वाला है। पहले बात करते हैं मेरे पैरों की, किस तरीके से मेरे पैर नीचे लगे। तो आप यहाँ देखते हैं ऑलमोस्ट मेरे पैर पूरे नीचे लग जा रहे हैं इस पर्टिकुलर बाइक में। इसका जो सीट हाइट है वो है 804 mm का जो सीट हाइट है। चलिए बैठते हैं बेयर 650 में और देखते हैं इसमें यहाँ पे कैसा मेरा राइडिंग पोस्चर होने वाला है। तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस भी ज़्यादा है। और सीधे देख सकते हैं कि मेरे पैर में टो टच हो गए हैं, मेरे पैर के प्रॉपर फ्लैट फुट नहीं हो रहा है। एंड इसका हैंडल आगे की तरफ है तो ये मेरे को लॉन्ग राइड के लिए बहुत अच्छी बाइक होने वाली है। देन यहाँ पे हैंडल आगे की तरफ है तो अगर मैं इस पर खड़ा भी होता आता हूँ राइड करते समय, अपने साइडलिंग करता हूँ तो वो भी काफ़ी अच्छा होने वाला है इस बाइक में साइडलिंग करने के लिए। तो ये कुछ था कंपैरिजन बिटवीन इंटरसेप्टर 650 एंड बेयर 650। होपफुली आपने एंजॉय किया। अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलता हूं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। सेफ राइडिंग, ईट स्लीप राइड एंड रिपीट।